एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी भावना को बढ़ावा देने के लिए #लखनऊ की ओर से रविवार को राजधानी लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रायोजक इनवर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली, ईसीजी वॉल पुट्टी और मीडिया पार्टनर अमृत विचार रहा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने एमएसएमई और अन्य क्षेत्र में सफलता पाने वाले उद्यमियों सुधांशु मनी, चिंतेश निगम, डॉक्टर अनीस बेग, सतपाल बत्रा, डॉक्टर पल्लव अग्रवाल, आमिर के मलिक, ईशान अली, प्रगति अग्रवाल, नताशा भसीन, मनोज शर्मा, आशीष कुमार श्रीवास्तव और राजेंद्र रावत उद्यमियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आलोक रंजन और नैनीताल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट शरद अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं, स्टार्टअप शुरू करने वाले और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिस प्रोफेशनल कोर्स में हमें एडमिशन लेने के लिए हमारे गार्जियन ने, हमारे माता पिता ने कहा है, वो हमें पसंद नहीं है या हमारे मन लायक कैरियर नहीं है, इसमें सफलता के उतने ऊंचाइयां हम नहीं छू पाएंगे जो हमारे मन में है। तरह तरह के सवाल, तरह तरह के विचार आते हैं। डर भी होता है, हौसला भी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी को डर के जिया नहीं जा सकता, और जब तक रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी, कभी भी ऊंचाई हम छू नहीं सकते। किसी भी चुनौती को हमें स्वीकार करना है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितनी बड़ी लाइन हो, कितनी भी ऊंचाई तक जाने का मन में तमन्ना हो, हमें उसे पूरा करने के लिए हर क्षण मेहनत करनी होगी। हमारा मानना है कि बच्चों, आज के माता पिता भी आप ही की तरह हैं। पुरातन काल जैसा समय नहीं रह गया है। आप जो कहोगे माता पिता उसे मानेंगे। मन में आप तय करो कि हमें क्या करना है, आपकी रुचि क्या है, और उस ओर चलो और चुनौती को स्वीकार करो। केवल ये ध्यान रखना, जो चुनौती आपने स्वीकार की है, हमें हर क्षण हर पल बदलना नहीं है। आप तय कर लीजिए कि हमें आईएएस बनना, आईपीएस बनना, पीसीएस बनना है, तो स्वीकार करो और फिर बदलना नहीं है कि एक साल एक कंपटीशन दिया, नहीं आ पाए तो मन बदल करके और किसी में एडमिशन ले लिया या और कोई काम शुरू कर दिया। जो भी चुनौती आप स्वीकार करोगे, वो चुनौती लगातार लगे रहने पर आपको सफलता के आयाम तक ले जाएगी, ये मैं कह सकता हूं। सबसे पहले मेरा नाम शुमाइल आदिल खान है और अमृत विचार का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बिना अमृत विचार के इवेंट पूरा नहीं हो सकता था। इस इवेंट की बात करें तो ये छठा सीज़न है और इसके 5 सीज़न सक्सेसफुली हुए थे, और मैं बहुत खुशी से कह सकता हूँ कि सीज़न 6 भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। इसमें आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, वो इसमें चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने यहाँ पे आके काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करा कि कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मेनली इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये रहता है हर साल कराने का कि लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इंसान पीछे रह जाता है। तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो आते हैं, सरकार की योजनाएं हैं जो किसी को पता नहीं होती हैं, तो हम यहाँ पे जीएसटी कमिश्नर, लेबर कमिश्नर, बैंक के लोगों को बुलाते हैं कि वो इनको जो है आत्मनिर्भर बना सकें, अपनी स्कीम्स के बारे में बता सकें। क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, तब तक लोग कैसे उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जैसे आपने देखा कि आत्मनिर्भर कितने ज़्यादा लोग ने इस बार पार्टिसिपेट करा, सबसे ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेट करा था, कम से कम 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए थे। अब हमारा मेन मकसद है इसका सीज़न 7 करना और 1500 से भी ज़्यादा गैदरिंग आए यहाँ पे और वो आत्मनिर्भर बन सकें। मेरा मेन मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं, सिर्फ स्टार्टअप्स हैं, कि वो कोई गलती ना करें, पहले पता कर लें कि बैंक में क्या स्कीम्स चलती हैं, मुद्रा लोन क्या है, जीएसटी क्या है, इन सब के बाद ही कुछ अपना करियर स्टार्ट करें। जब ये स्टार्ट करेंगे तो वो सक्सेसफुल जाएंगे, कभी फेल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि फेलियर अगर इंसान हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। फेलियर होते हैं, बट जो फेलियर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप फेल हो चुके हैं तो निराश ना हो, एक ना एक टाइम पे आप बहुत बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। क्योंकि हम किसी की भी बात भी कर लें, हम किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर की बात कर लें, हम चाहे मुकेश अंबानी की बात कर लें, चाहे हम रतन टाटा जी की बात कर लें, तो ये भी ज़ीरो से गए हैं। तो आप भी ज़ीरो से हीरो बने और
अगले साल फिर मिलते हैं आप लोगों से। और फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय श्री ब्रिजेश पाठक जी का, जितने भी यहाँ लोग आए थे उन सब का, और अमृत विचार का धन्यवाद। बहुत ही एक्चुअली प्रोत्साहित करने वाला ये प्रोग्राम था और हमारे देश को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जो युवा हैं वो आज युवा हैं, कल युवा नहीं रहेंगे, इसलिए इसी मोमेंट पे जो है ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। यूथ को समझाना कि आप बिल्कुल राइट टाइम पर हैं, बिल्कुल सही समय में सही कदम उठाइए, ताकि आप इस वक्त कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जो फ्यूचर में देश के लिए बहुत अच्छा हो और आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। MSMEs के अलावा भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फ्रीलांस काम भी होता है जो देश को 10% GDP प्रोवाइड करता है। सो MSMEs भले ही 35% की कैपेसिटी रखता है, लेकिन 10% GDP फ्रीलांस से भी आती है। और फ्रीलांस कौन होते हैं? जैसे कि स्पोर्ट्स पीपल, एक्टर्स हो गए, फिर उसके बाद आपके जो भी इंसान जो जैसे कि सोल बिज़नेस कर रहा है, अकेले बिज़नेस कर रहा है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले लोग भी फ्रीलांस में ही आते हैं। सो वो लोग उनके बारे में समाज को बताना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं उन्हीं में से एक हूँ, मैं एक्टर हूँ और मेरी फ़िल्म आने वाली है दबिश के नाम से। अभी फ़िलहाल उस पे नॉलेज देना ये है कि आप फिर भी अगर आप एक एक्टर या एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आपको ग्रुप में काम करना बहुत ज़रूरी है, एक भरोसेमंद टीम होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और एक ऐसी आत्मा जो कभी गिव अप ना करे, चाहे कितनी भी परिस्थिति ख़राब क्यों ना हो, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और किसी भी चीज़ को माइंड पे लेना ही नहीं है दुनिया में। ये एक नियम बना लीजिए, किसी भी चीज़ को दिमाग पे नहीं लेना है, बस ऑब्ज़र्व कीजिए, अपना काम पूरी मेहनत से कीजिए। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है उसमें आगे बढ़िए, वरना फिर तुरंत ही 1-2 साल में फील्ड चेंज कीजिए। जहाँ आपको सबसे सही लगता है ना, वहाँ जाइए। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, तो वहाँ 3-4 साल दे दीजिए। बट उसका शर्त यही है कि आपको लगना चाहिए कि ये सबसे ही बेस्ट है आपके लिए और आप आउट परफॉर्म कर रहे हों। अगर वो नहीं तो फिर कुछ और स्विच कीजिए, स्विच करते आइए, बिकॉज फेलियर्स इज़ नथिंग। सक्सेस से बेटर आपको ना फेलियर सिखाता है, इसलिए उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए फेलियर जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और जो अपने शहर में नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे यूपी का, हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, यहाँ 20 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई और उन सबको सम्मान दिया गया। ये सम्मान हमें मोटिवेट करता है कि हम और आगे मेहनत करें। नए जो हमारे यूथ हैं वो देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़े, क्यों इनको इतनी इज़्ज़त, इतना सम्मान दिया जा रहा है, हम भी वही करें और किसी तरह से इस जगह पर हम भी आएँ। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो उसको समझ लें ठीक से। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगिंग को बहुत अच्छे से सीखें, अच्छी जगह क्लास ले लें। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो थिएटर ज्वाइन कर लें, प्रोफेशनली कुछ एक्टिंग के डिप्लोमास लें, किताबें पढ़ें। तो जो भी आप बनना चाहते हैं, मेरा ये मानना है वो आप बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। उस आपकी जो ख्वाहिश है, जो आप बनना चाहते हैं, उसको एक हुनर की तरह सीखना पड़ता है। सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समस्याएं आई, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ड्रीम रहा कि हाँ, कुछ करना है, कुछ कर गुज़रना है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और बड़ी मुश्किल से 7,000 रुपये मंथली कमा पाता था। फिर मैंने लेडीज़ सूट बेचे और मैंने मुंबई में एक होटल में वेटर की जॉब भी की अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये सब मुश्किलें आती हैं, इन सब मुश्किलों को आप इस तरह से लीजिए कि यही मेरी बायोग्राफ़ी है, यही मेरी कहानी है जो आज लिखी जा रही है, कल सुनाई जाएगी। इस MSME अवार्ड के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी सबको, बिकॉज़ ऐसे अवार्ड से हमें मन करता है हम और उत्साह से काम करें, आगे आत्मनिर्भर होकर। अपने कस्टमर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जिनकी वजह से मन करता है कि और काम करते रहें। अब आगे बहुत लंबा रास्ता है, उसको तय करना है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सक्सेस
अपने आप रास्ते में आएगी, आप बस काम करते रहिए। जी, मैं ज़ोया बेग बोल रही हूँ, डॉक्टर अनीस बेग की बेटी। उनको ये अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने अभी रिसेंटली एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला है बरेली में, जिसके अंदर आपको सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। सुविधाएं जैसे कि एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, डायलिसिस, IVF सेंटर, क्लाउड फिजिशियन वाला एडवांस्ड ICU और NICU, जिसमें बरेली में हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है इस वजह से। तो मेरे मम्मा और पापा, मेरी मम्मा डॉक्टर फ़हमी ख़ान, वो एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और पापा जैसे आप सब जानते हैं एक पीडियाट्रिशियन है। वो बरेली की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को एक अच्छी ओर लेकर जा रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यही चाहते हैं कि बरेली के सारे निवासियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें और उनको किसी और शहर ना जाना पड़े कोई अपनी तकलीफ़ या कोई अपनी बीमारी को इलाज लेने के लिए। और मैं भी उन्हीं की तरह MBBS कर रही हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उन्हीं की तरह अच्छी डॉक्टर बन पाऊँ और उन्हीं की तरह सभी लोगों को अच्छे से सुविधाएं दे पाऊँ। ये हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर आज सम्मानित किया गया है, और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, और काफ़ी वैरायटी ऑफ एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स हम लोग डील करते हैं। डिप्टी CM साहब ने बहुत ही उत्साहवर्धक अपना भाषण दिया है, जो कि बहुत ही एनर्जी भर देता है और आगे हम लोग को काम करने की और प्रेरणा देता है, जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। संदेश उनके लिए बस एक ही है, कड़ी मेहनत करें और निरंतर करते रहें, उसी के साथ अपने आप ही वो आगे बढ़ जाएंगे। It's always very good to motivate the young generation in this field, as there is a lot of opportunities in this field as far as startups and new MSMEs are concerned.